बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आम खबरें आपके सामने रख दूँ कि इमरान खान साहब ने बिलाकर अपनी टीम तब्दील करने का फैसला कर लिया है और वो सियासी चेहरे जो काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड थे उनको अब फ्रंट फुट पर लाने का फैसला किया गया और वकला को बैक फुट पर खड़ा किया गया ताकि जो लीगल बैटल है उसको वकला टाइम दे सकें। क्या तफसीलात आपके सामने रखनी है और फिर जनाब काजी फायज ईसा साहब को जैसा करोगे वैसा भरो वाला जो एक मुहावरा है वो उनके ऊपर इस वक्त फिट आ रहा है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। साइफर केस जनाब अपने फाइनल मोड़ पर अब पहुंच चुका है और क्या तफसीलात हैं, आज क्या हेयरिंग में हुआ, ये भी कोई तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। नई पार्टी का क्याम जो है अमल में लाया जा रहा है, कौन नई पार्टी बना रहा है, ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हस्बे मामूल एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे पेज को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। जनाबे वाला बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब कि इमरान खान की जमात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती हुई नज़र आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि तमाम के तमाम जो पार्टी मामलात हैं वो वकला के हाथों में दे दिए गए और उस लेवल की एजिटेशन या उस लेवल की जो सियासी जदोजहद है जो कि मैंडेट चोरी के बाद होनी चाहिए थी, जिस तरह चीज़ों को अदालतों में लेकर जाना चाहिए था, जिस तरह ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बननी चाहिए थी, वो नहीं बन सकी। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है जो कि ज़ाहिर पार्टी को लीड कर रहे हैं वो उस लेवल की एजिटेशन जो है क्रिएट नहीं कर सके। तो इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है और अब फैसला ये किया गया है कि तमाम के तमाम जो सियासी जदोजहद है, ये सारा जो मैंडेट चोरी का जो मामला है, इस सारे इशू को जो उठाना है, ये सारी की सारी अब क्यादत जो है दी जा रही है वापस सियासतदानों को। सियासतदान इस सारे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे और ईद के बाद एक बड़ी सियासी जदोजहद का आगाज होने जा रहा है। इस हवाले से आज असद कैसर साहब ने मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब ने हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया कि आज के बाद जो भी सियासी जो जितनी भी हिकमत अमली है उसको तरतीब दिया जाएगा। जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारा मामला लेकर आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर भी जो अपोजिशन लीडर हैं वो उमर अयूब साहब को बनाया गया है और अब आपको आगे आने वाले दिनों में आपको सारे मामले जो सियासी फैसले हैं वो सियासी क़यादत करती हुई नजर आएगी। इस सिलसिले में जो पंजाब के अंदर जो सियासी क़यादत है उसमें जो सबसे लीड करेंगे वो इमाद अजहर साहब लीड करेंगे और KPK के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मुराद सईद साहब इस सारे मामले को लीड करेंगे, चूंकि ज़ाहिर है वहाँ पे हुकूमत भी है, वहाँ पे और भी इश्यूज हैं। तो ज़ाहिर है गंडापुर साहब या बाकी जो KPK की सियासी क़यादत है वो हुकूमत भी उन्होंने चलानी है, वहाँ पे लोगों को रिलीफ भी देना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो मुराद सईद साहब को लीड करना चाहिए वहाँ पे और वो करेंगे। असद कैसर साहब में वैसे KPK की अगर बात की जाए तो KPK में इशू नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। KPK में ज़ाहिर हुकूमत भी अपनी है, वहाँ पर ऐसा कोई रुकावट भी नहीं होगी, तो वहाँ पर मसला नहीं है। मसला होगा पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर इमाद अजहर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। मियाँ असलम इकबाल साहब को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। बाकी चूंकि यस्मीन राशिद साहिबा हैं वो चूंकि जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी जेल में हैं, जो मोनस इलाही हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो पंजाब के अंदर मसाइल खड़े होंगे। लेकिन जनाब एक बड़ा अच्छा और हौसला अफजा खबर है और हौसला अफजा फैसला है खान साहब की जानिब से, बहुत बड़ा फैसला है कि ये तमाम मामलात अब सियासी क़यादत को सौंपे जाने चाहिए थे, इंतहाई ज़रूरी था। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इसमें नो डाउट कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और उस वक्त किरदार अदा किया जब तमाम की तमाम जो सियासी क़यादत थी वो अंडरग्राउंड थी और चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑन ग्राउंड सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी। लेकिन ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सामने आए, उन्होंने भरपूर तरीके से पार्टी को न सिर्फ लीड किया बल्कि लोगों के अंदर वो जज्बा भी पैदा कर दिया। मुझे इसी तरह याद है कि जब निगरान हुकूमत थी KPK के अंदर तो यही सूरत हाल जिस वक्त आपको पंजाब में नजर आ रही है KPK में भी ऐसी सूरत हाल थी। बहुत सख्त किस्म के क्रैकडाउन्स थे, जो क़यादत है सारी की सारी अंडरग्राउंड थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग जो है वो जलसा जुलूस नहीं कर सकते थे, किसी किस्म की जो सियासी गैदरिंग होती है वो नहीं की जा सकती थी। लेकिन जनाब जब माज संभाला शेर अफजल मरवत साहब ने, क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया और वो मोबिलाइजेशन जो KPK के अंदर शेर अफजल मरवत साहब की तवसल से हुई, उस मोबिलाइजेशन ने फिर एक ऐसा असर डाला पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि फिर लोगों के अंदर वो एक जज्बा पैदा हुआ और उसके बाद लोग निकलना शुरू हुए, चाहे वो KPK हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो आप पंजाब देख लें कि 8 फरवरी से पहले ये माहौल इंतहाई ज़रूरी था।
इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरीके से लोग चाह रहे थे, फैसला साज चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम्प्लीटली क्रश करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को लिमिटेड सीटें देनी है, आल तो बाद में उन्होंने दी भी, लेकिन जनाब ये जो सूरत इस वक्त जिस एक पोजीशन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और जिस पोजीशन पे आज आप खड़े हैं और बड़ी हाई मोरल के साथ खड़े हैं, उसकी वजह यही है कि 8 फरवरी से पहले जो वकला का एक किरदार था बड़ा अहम था और जिस तरह लोगों को मोबिलाइज किया गया और फिर लोग 8 फरवरी को निकले, जिस तरह उन्होंने वोट दिया और बड़ी तादाद में वोट दिया, सो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। आप जो मर्जी कर लें, आप फॉर्म 45 को 47 के साथ रिप्लेस कर लें, वट एवर आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी सारी रुकावटों के बाद, इतनी ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन्स के बाद, इतनी ज़्यादा जो है तशद्दुद के बाद, इतना ज़्यादा गैर इंसानी किस्म के जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना और वोट डालना, आज जिस नैज पर आप खड़े हैं, जिस एक पोजीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, तो सारा क्रेडिट जाता है वकला को। लेकिन जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो अदालती बैटल है उसके अंदर उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और ये बड़ा खुशाइंद फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि पाकिस्तानी वकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को, मैं बार बार पाकिस्तानी वकला कह जाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इस वक्त लीगल बैटल्स लड़नी चाहिए। और जैसा कि साइफर केस, उस तरह मैं आता हूँ कि साइफर केस के हवाले से भी आज कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद फैसला है और इमरान खान साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त फैसला किया है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और चूंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी मामलात है, सियासी क़यादत को ही देखने चाहिए और वही एक बेस्ट सोल्यूशन है और वही एक तरीक़ाकार है, वही एक ऑप्शन है कि जो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात को भी लेकर चलेगी, ज़ाहिर सियासतदान मिलकर बैठेंगे। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सियासत का मतलब है अपने लिए रास्ते निकलवाना, दूसरों को रास्ता देना, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरों के मफादात को भी सामने रख कर रास्ता उनको भी देना, मिल बैठ कर टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल करना। पाकिस्तान जैसे बना था, वी आल नोज उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन थी, कैसे कैसे हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद इजहार साहब ने किस तरह पाकिस्तान हासिल किया और सारा टेबल टॉक से हुआ, कोई वहाँ पर लड़ाई नहीं हुई, कोई वहाँ पर तोप गोला नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें सियासतदानों ने करनी है, सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक चीज़ बिलीव मी, जब तक पॉलिटिशियंस मिलकर नहीं बैठेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मुमकिन नहीं है। और तमाम जमातों के पॉलिटिशियन, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है या बाकी जितने भी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। यही एक वाहिद रास्ता है कि आपने अगर जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स से अगर इस मुल्क को आपने निकालना है उनके चुंगल से, तो देन यू हैव टू सिट टुगेदर एंड यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ वी कैन रन पाकिस्तान एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज। सो अगर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं करेंगी, मिलकर नहीं बैठेंगी और मिलकर टेबल टॉक के जरिए इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगी, तो फिर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं। सो ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है इमरान खान साहब की जानिब से कि जो उन्होंने आज फैसला लिया कि सियासतदानों के हाथ में मामलात को दिया जाना चाहिए। सियासी जो फैसले हैं और जो लीगल फैसले हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो बढ़ते हैं जनाब दूसरी खबर की जानिब कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदयाल साहब की जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चीफ जस्टिस थे, तो उस टाइम पे हर छोटे से छोटे मसले के ऊपर भी काजी फायज ईसा साहब खत लिख दिया करते थे। कभी सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया, कभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया, कभी जो है वो जजों को खत लिख दिया कि ये हो गया जी, यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरे से पूछा नहीं जा रहा। तो अब जैसा करोगे वैसा भरो वाला जो एक मुहावरा है, वो अब काजी फायज ईसा साहब के ऊपर फिट हुआ नजर आता है। आपको याद होगा कि पहले तो खत लिखा गया 6 जजेस की जानिब से, कल एक और खत लिखा गया जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, उनकी जानिब से खत लिखा गया और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को याद करवाया गया कि जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की पोस्टें खाली हैं, असामियाँ खाली हैं, लेकिन आपने एक सिर्फ असामी फिल की है और वो भी असामी आपने अपने सूबे से यानी बलोचिस्तान से की है। और मैं चूंकि एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम लाजमी कंसिडर किया जाएगा, चूंकि 31 साल से मैं सर्विस में हूँ और 31 साल से मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी का दबाव लिया हो या मैंने कभी कोई ऐसा फैसला किया जो आईन कानून के मुताबिक ना हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एल समझ रहा था कि मुझे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जनाब आपने पिक एंड चूज वाला मामला यहाँ पे भी जो है उसको फॉलो किया, उस रूल को फॉलो किया और आपने मेरा नाम कंसिडर नहीं किया। तो इसलिए मैं जो है एहतजाज करता हूँ इस मामले के ऊपर। डायरेक्टली उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये खत लिखा। अब जनाब मॉरल जो अथॉरिटी है
वो तो हम क्या कहें, किसी की क्या रह जाती है। लेकिन जनाब ये ख़त बड़ा अहमियत का हामिल है और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को इस हवाले से देखना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। और जिस तरह जजेस के साथ वो कल तो खैर खड़े हुए नज़र नहीं आए हमें जब ये 7 रुकनी बेंच ने समाअत की, लेकिन आगे क्या होता है, फुल कोर्ट बनती है, क्या होता है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब किस सिंध खड़े होंगे। वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, वो जो है वो अपनी अदलिया के साथ खड़े होंगे। ये आने वाले चंद दिनों में हमें वाजे हो जाएगा। जनाब बढ़ते हैं साइफर केस की जानिब कि साइफर के हवाले से आज बड़ी अहम तरीन जो है वो समाअत थी और आज की समाअत में कंक्लूड कर दिए अपने दलाइल जो हैं सलमान सफदर साहब ने। और सलमान सफदर साहब ने 95% एग्री कर लिया जजों को और जजेस को ये बता दिया, उनको जो है वो मुतमईन कर दिया कि साइफर का केस जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाया गया और ये केस बनता नहीं था। साइफर जिसके ऊपर स्टैंड करता है बेसिकली कि साइफर की कॉपी खान साहब ने वापस नहीं की, तो उसको आज साबित कर दिया सलमान सफदर साहब ने कि साइफर की जिम्मेदारी थी आजम खान साहब की और ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन तकरीबन 19 कापीज़ थी और एक कॉपी जो है उसको बुनियाद बनाकर खान साहब को चंद महीने पहले ही उनके ऊपर जो केस बना दिया गया। हालांकि अभी 17 महीने तक, 17 महीनों बाद कापी जो है बाकी वापस गई है वजारत खारजा को, लेकिन खान साहब को जो है चंद महीने पहले ही जो है केस उनके ऊपर जो है वो डाल दिया गया था। तो ये केस बेसिकली बदनीयती पर मबनी था। अब सलमान सफदर साहब के मुताबिक आज उन्होंने कहा जी कि ये हमें दुख इस बात का है कि खान साहब को ईद जो है जेल के अंदर गुजारना पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो खुशी इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि ये केस जो है अब तकरीबन इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान साहब इसमें बरी होंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरी होंगे। आज के जजेस के रिमार्क्स, खासकर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, उन्होंने कहा जी कि जो दफात लगाई गई हैं उन दफात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कैद जो है वो 2 साल है। तो ये तो 10 साल की कैद दे दी, ये मतलब कोई इलॉजिकल सी एक बात थी। ये लॉजिकली तरीके से इस सारे केस को लेकर आगे बढ़े जज साहब जिन्होंने फैसला दिया। और लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये केस इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब अपनी जो फाइनल इसकी डेस्टिनेशन है उधर जाएगा, यानी कि ये इसको रद्दी की टोकरी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ डाला जाएगा और खान साहब को इसमें से रिलीफ मिलेगा। और जनाब अभी एक थोड़ी देर पहले खबर में सुन रहा था कि एक नई जमात जो इसका क्या अमल में लाया जा रहा है और जमात का नाम है पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी और इसके जो रूए रवा हैं शायद खकान अब्बासी साहब इस पार्टी को जो लीड करेंगे, वो इसके चेयरमैन होंगे। और ये इस पार्टी का काम जो होगा जी पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी, इसका नाम रखा गया, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लानी है। अब लेट्स सी क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या उन रिफॉर्म्स का भी जो है वो ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान को बेचने से होगा जैसे PIA को बेच दिया गया, बाकी कुछ इदारों के हवाले से जो है बेचने की तैयारी है। क्या इन रिफॉर्म्स का ये मतलब होगा या इसका कोई और मतलब निकाला जाएगा। लेकिन अब तक की अपडेट्स यही हैं कि एक नई जमात जो है वो अमल में लाई जा रही है। ये जनाब आज की एक वीडियो थी और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।